Hello guys, good morning all of you. This is Janish. Today I am going to teach you block number 2. Block number 2. Block number 2. Okay guys, in block number 1 we have studied about 25 to 26 structures. Okay, you know very well. Okay, and you have to practice a lot. You have to practice a lot according to this structure. Okay, block number 1, block number 2. Okay, to add space, to add space, to add space मीन्स क्या होता है बाबू? व्यक्त करना, व्यक्त करना. To express order, habit, instruction, intention, repetition, internal truth, comma found. ओके, यानी कि इसमें क्या क्या व्यक्त करेगा? ऑर्डर, हैबिट, इंस्ट्रक्शन, इंटेंशन, रेपिटिशन, इंटरनल ट्रूथ एंड फॉन्ड. देखो बाबू, ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश. क्या होता है बाबू? आदेश. ठीक है. हैबिट मीन्स क्या होता है? हैबिट मीन्स होता है आदत, किसी चीज का आदत है. ठीक है. इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? अनुदेश. ओके. इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा. व्हाट इज योर इंटेंशन? ओके. रेपिटिशन मतलब क्या होता है? रेपिटिशन, किसी चीज को आप रिपीट करते हैं. यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन. ओके, यानी कि दोहराना, यानी कि किसी चीज को आप बार बार क्या जो करते हैं? दोहराते हैं, रिपीट करते हैं. रिपीटिशन. इंटरनल ट्रूथ मीन्स क्या होता है? आंतरिक सत्य. आंतरिक सत्य. फॉन्ड मीन्स क्या हो जाएगा? शौक. यानी कि टू एक्सप्रेस ऑर्डर, हैबिट, इंस्ट्रक्शन, इंटेंशन, रेपिटिशन, इंटरनल ट्रूथ, फॉन्ड. ठीक है. ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश. हैबिट मीन्स आदत. इंस्ट्रक्शन मीन्स अनुदेश. इंटेंशन मीन्स इरादा. रेपिटिशन मीन्स दोहराना होता है. इंटरनल ट्रूथ यानी कि आंतरिक सत्य. फॉन्ड, शौक. स्ट्रक्चर नंबर 1. स्ट्रक्चर 1. देखो अब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आ एम प्लस क्या? इंटेंशन. सब्जेक्ट प्लस शेड्यूल्ड प्लस इंफिनिटिव
इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंफिनिटिव किसको रहता है, 2 + v1। ओके, 2 + v1 क्या रहता है, इंफिनिटिव। ओके, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड प्लस इंफिनिटिव। शेड्यूल मतलब क्या होता है, तय, किसी चीज को तय। जैसे मान लीजिए कि मेरे दिल्ली जाने का तय है, मुझे पढ़ने का तय है, मुझे इस काम को करने का तय है, मुझे आज पढ़ाने का तय है, ठीक है। ओके, तय यानी कि सच एज जैसे मैं बोले सीता को पढ़ने का तय है, सीता को पढ़ने का तय है। दिस इज फॉर, ये किसके लिए हो जाएगा बाबू, दिस इज फॉर प्रेजेंट, दिस इज फॉर प्रेजेंट। ओके, ये प्रेजेंट के लिए होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस शेड्यूल्ड प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब क्या होता है, 2 + v1, यानी कि शेड्यूल्ड के बाद में जो भी आएगा क्या आएगा, वर्ब इंफिनिटिव आएगा। ओके, यानी कि सीता को पढ़ने का तय है, सीता को पढ़ने का तय है। तो सीता क्या हो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट हो गई, सिंगुलर नंबर हो गई, सिंगुलर, तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, यानी कि सीता के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर इज। ओके, क्या हो जाएगा उसके बाद में, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड। ओके, शेड्यूल्ड। ओके, टू क्या, पढ़ना, रीड। सीता इज शेड्यूल्ड टू रीड। ओके, राम को वहां जाने का तय है, राम इज शेड्यूल्ड टू गो देयर। मुझे पढ़ाने का तय है, आई एम शेड्यूल्ड टू टीच। ओके, राम को इस काम को करने का तय है, राम को इस काम का करने को तय है। ओके, राम इज शेड्यूल्ड टू डू दिस वर्क। श्याम को दिल्ली जाने का तय है, श्याम इज शेड्यूल्ड टू गो टू दिल्ली। ओके, यू स्पीक अ लॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। शेड्यूल्ड मतलब क्या होता है, तय, तय, तय करना, यानी कि आप कुछ तय किए हैं कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, समझ गए। आई होप यू आर गेटिंग गाइज। लिखो बाबू। ओके, ये किस लिए हो गया, ये प्रेजेंट के लिए हो गया। ओके, जैसे यहां पर मैंने बोल रहे हैं, अब यहां पर फॉर पास्ट, फॉर पास्ट, फॉर पास्ट, स्ट्रक्चर नंबर 2। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा इज एम आ है, इसको मिटा करके क्या लगा देना है, वाज ऑब्लिक वर, वाज ऑब्लिक वर, यानी कि सीता को पढ़ने का तय था, तय था, ठीक है। यानी कि सीता, अब यहाँ पर सीता क्या हो गई, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर हो गई, ठीक है। तो अपने साथ में भर भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगी, ठीक है। तो सीता वॉच, सीता वॉच शेड्यूल टू रीड, सीता को पढ़ने का तय है। ओके, राम को क्रिकेट खेलने का तय है, राम वॉच शेड्यूल टू प्ले क्रिकेट। ओके, राम को पटना जाने का तय था, राम वॉच शेड्यूल टू गो टू पटना। ओके, समझ रहे हैं बाबू। यू स्पीक अ लॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। यहां पर आप लोग को हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड के बाद में जो भी आएगा वो इंफिनिटिव होगा। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + v1, 2 + v1, यानी कि 2 लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, 2 + v1, ठीक है। लिखिए
हो गया बाबू। चलिए अब फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट हो गया, अब फॉर फ्यूचर। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर नंबर 3। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। ओके, जो एक्चुअली बकवास वर्ड था यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सीता को पढ़ने का तय होगा, सीता को पढ़ने का तय होगा। ठीक है, सीता को पढ़ने का तय होगी, तय होगा। ओके, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, सीता विल बी, सीता, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं नहीं तो देखने में दिक्कत हो जाएगा। सीता विल बी, सीता विल बी शेड्यूल टू रीड। आई होप यू आर गेटिंग गाइज। यहां पर नाउन एडजेक्टिव नहीं लगाना है बाबू, आप लोग को वर्ब लगाना है। वर्ब भी कैसा, तो इंफिनिटिव, नॉट जेरंड। B2, B3, B5 ये सब नहीं लगाना है। जब भी लगाना है क्या, इंफिनिटिव लगाना है। यानी कि सीता को पढ़ने का तय होगा, सीता विल बी शेड्यूल टू रीड। राम को एक पत्र लिखने का तय होगा, राम विल बी शेड्यूल्ड टू राइट अ लेटर। ओके, राम को सब्जी खरीदने का तय होगा, राम को सब्जियां खरीदने का तय होगा। इसको कैसे बनाइएगा, राम विल बी शेड्यूल्ड टू बाय वेजिटेबल्स, टू बाय वेजिटेबल्स। वे लोगों को इस काम को करने का तय होगा, दे विल बी शेड्यूल्ड टू डू दिस वर्क। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज। ओके, ये पूरा को हम इरेज करता हूं ऊपर से, लिखते भी नहीं है नीचे से। हम ब्लॉक नंबर 2 में 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। ओके, अब चौथा स्ट्रक्चर हम अभी तुरंत पढ़ने जा रहे हैं। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4। अब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, दिस इज फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस सर्टेन, सर्टेन प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, सर्टेन प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब क्या, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। ओके, निश्चित, सर्टेन मीन्स कर देगा बाबू निश्चित। ओके, समझ रहे बाबू, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने सच एज जैसे बोल रहा हूं, सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल ले जाए, राम को वहां जाना, राम को वहां जाना निश्चित है, निश्चित है, राम को वहां जाना निश्चित है। देखिए बाबू, तो यहां पर क्या लिखे हैं, सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित, यानी कि किसी काम को निश्चित करना ही करना है। जैसे मुझे आज अभी पढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे क्या पढ़ाना निश्चित है, यही बोलेंगे, आई एम सर्टेन टू टीच, आई एम सर्टेन टू टीच। अब यहां पर क्या है, राम को वहां जाना निश्चित है,
Ram is certain. Ram is certain to go there. To go there. राम को वहां जाना निश्चित है. ठीक है. सीता को खेलना निश्चित है. खेलना निश्चित है. यानी कि नो डाउट, निश्चित वो खेलेगी ही खेलेगी. ठीक है ना. उसको खेलना ही खेलना है. अब उसे खेलने के अलावा उसको दूसरा कुछ काम नहीं है. समझ गए. उसको खेलना ही खेलना है फाइनली. ठीक है. तो सीता इज सर्टेन. निश्चित का क्या हो जाएगा बाबू? सर्टेन. निश्चित सर्टेन क्या? खेलना. टू प्ले. ओके. वे लोगों को पटना जाना निश्चित है. वे लोगों को पटना जाना क्या? निश्चित है. दे आर सर्टेन टू गो टू पटना. एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए. दे आर सर्टेन टू है टू गो टू पटना. यानी कि वे लोग को पटना जाने का निश्चित है. वे लोगों को पटना जाने का निश्चित है. ओके. मुझे पढ़ाना निश्चित है. आई एम सर्टेन टू टीच. आई एम सर्टेन टू टीच. लिखो बाबू. लिखते रहो जी. आई एम सर्टेन टू टीच. हो बाबू. लिखो बाबू. लिखते रहिए जी. देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4 था. स्ट्रक्चर नंबर 5. दिस इज रेड, नॉट रेड, ब्लैक. अब यहां पर क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर पास्ट. ओके. यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? इज एम आपकी जगह पर वाज वो. यानी कि राम को वहां जाना निश्चित था. राम को वहां जाना निश्चित था. राम वॉज सर्टेन टू गो देयर. वॉज है WAS. वॉज सर्टेन टू गो देयर. सीता को खेलना निश्चित था. सीता को खेलना निश्चित था. सीता को खेलना निश्चित था. यानी कि सीता वॉज सर्टेन टू प्ले. सीता को सब्जियां खरीदने का निश्चित था. यानी कि सीता वॉज सर्टेन टू बाई वेजिटेबल्स. ओके. वे लोग को पटना जाने का निश्चित था. दे वर हो जाएगा. यहां पर क्या हो जाएगा? वर. दे वर सर्टेन टू गो टू पटना. ठीक है. हम लोगों को वहां जाने का निश्चित था. वी वर सर्टेन टू गो टू देयर. वी वर सर्टेन टू गो देयर. हम लोग को वहां जाना निश्चित था. वी वर, मेरे बात सुनिए. देखिए भी लिख लीजिए. वी वर सर्टेन टू गो देयर. हम लोगों को वहां जाना निश्चित था. श्याम को पुणे से आना निश्चित था. क्या? श्याम को पुणे से आना निश्चित था. यानी कि श्याम वॉज सर्टेन टू कम फ्रॉम पुणे. श्याम
was certain to come from पुणे। कहां से? पुणे से आना निश्चित था। किसको भाई? श्याम को। ठीक है। यू मे स्पीक अ लॉट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू, according to this structure you speak a lot। okay, चलो बाबू, अब स्ट्रक्चर नंबर 6, स्ट्रक्चर नंबर 6, दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर फ्यूचर। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा? विल बी, राम को वहां जाना निश्चित होगा, राम को वहां जाना निश्चित होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम विल बी, राम विल बी, राम विल बी सर्टेन टू गो देयर, राम को वहां जाना निश्चित था। सीता को क्रिकेट खेलना निश्चित होगा या होगी, राम सीता को क्रिकेट खेलना निश्चित होगा। सीता विल बी, इसको अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होने लगेगा। सीता विल बी सर्टेन टू प्ले। ओके, वेलू को पटना जाना निश्चित होगा, यानी कि दे विल बी सर्टेन टू गो टू पटना, हम लोग को वहां जाना निश्चित होगा। वी विल बी सर्टेन टू गो देयर। ओके, वी विल बी सर्टेन टू गो देयर। ओके बाबू, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज। लिखो जी। हाँ, चलिए अब यहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चर नंबर 7, स्ट्रक्चर नंबर 7, दिस इज फॉर प्रेजेंट, दिस इज फॉर प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस इज एम, इज एम। अब यहां पर सर्टेन का जगह पर क्या हो जाएगा? लाइकली। क्या बोले? लाइकली, लाइकली, लाइकली मीन्स क्या होता है? संभावना, संभावना, संभावना। ओके, संभावना, लाइकली, यानी कि राम को वहां जाना, राम को वहां जाने का संभावना है, राम को वहां जाने, राम को, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक मिनट इसको पूरा इरेज कर देता हूं, सेंटेंस से यहां पर लिखा, आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ओके, राम को वहां जाने का संभावना है, संभावना है। देखिए बाबू, वहां पर जब सर्टेन था तो निश्चित है, और यहाँ पर क्या है? संभावना है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, अब इसके ऊपर डिपेंड है। राम को वहां जाने का संभावना है, संभावना बोल रहा है, संभावना, यानी कि राम इज क्या? लाइकली, राम इज लाइकली टू गो देयर, टू गो देयर। ओके, मुझे क्रिकेट
खेलने का संभावना है, मुझे क्रिकेट खेलने का संभावना है। ओके, मुझे क्या हो जाएगा, आई एम लाइकली टू क्या प्ले क्रिकेट, ओके। आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। यानी कि राम को पुणे से आने का संभावना है, राम इज लाइकली टू कम फ्रॉम पुणे। ओके, मुझे एक मार्कर खरीदने का संभावना है, आई एम लाइकली टू बाई अ मार्कर। मुझे इस ब्लैक बोर्ड को बेचने का संभावना है, आई एम लाइकली टू सेल दिस ब्लैक बोर्ड, मुझे एक किताब खरीदने का संभावना है, मुझे मत बोलिए, श्याम बोल दीजिए, श्याम को एक किताब खरीदने का संभावना है, श्याम इज लाइकली टू बाई अ बुक। ओके, if I speak a lot according to all structures, ओके, चलिए, ये क्या था, स्ट्रक्चर नंबर 7। स्ट्रक्चर नंबर 8, वॉच ओब्लिक वॉच, दिस इज फॉर पास्ट, यानी कि राम को वहां जाने का संभावना था। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्या कर देना है, राम वॉच लाइकली टू गो देयर, मुझे क्रिकेट खेलने का संभावना था, आई वॉच लाइकली टू प्ले क्रिकेट, आई वॉच लाइकली टू प्ले क्रिकेट। ओके, राम को एक कलम खरीदने का संभावना था, है ना, राम को एक पेन खरीदने का संभावना है, यानी कि राम वॉज लाइकली टू बाई अ पेन, राम को एक शॉर्ट खरीदने का संभावना था, राम वॉज लाइकली टू बाई अ शॉर्ट। ओके, लिखिए बाबू, लिखते रहिए, डोंट डिले योर टाइम। चलिए, अब क्या होगा यहां पर, स्ट्रक्चर नंबर 9, दिस इज फॉर फ्यूचर। थोड़ा सा आप भी लोग स्पीड से पढ़िए, ठीक है ना, डोंट डिले योर टाइम, स्पीड से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, यू ट्राई टू स्टडी, क्या कंटिन्यूसली आप एकदम कंटिन्यू रहिए, डोंट डिले योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी, राम को वहां जाने का संभावना होगा। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राम को वहां जाने का भाई संभावना होगा, है नहीं, होगा, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, राम विल बी, राम विल बी लाइकली टू गो देयर, मुझे क्रिकेट खेलने का संभावना होगा, यानी कि आई विल बी लाइकली टू प्ले क्रिकेट। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। तो बस आज के लिए बस इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।